दोस्तों, टूटे हुए दिल की, टूटे हुए सामान की, टूटे हुए मिरर, टूटे हुए कपड़े, जो भी चीज़ें रिजेक्टेड हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। उन्हें ना मार्केट में कोई खरीदता है और ना ही उनकी कोई कीमत होती है। लेकिन ये आध्यात्मिक फील्ड में ये चीज़ें बहुत ही यानी बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। दोस्तों, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को पीड़ित, व्यथित या खोए हुए गुमराह से महसूस करते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, वो ईश्वर जो आप पर कृपा बरसाएगा, वो हमेशा ऐसे ही लोगों की तलाश करते हैं और इन्हीं लोगों को प्राथमिकता पहले देते हैं जो कि कष्ट में रहते हैं, जो कि उनसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता। तो दोस्तों, जो मजबूत हैं, जो स्ट्रांग हैं, उन पर तो कृपा वो बाद में बरसाते हैं, लेकिन जो टूटे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, भगवान उनके लिए उनका सहारा सबसे पहले बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान आपको ढूंढ के आपकी मदद करने आएंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे। आपको बस धैर्य रखना है, आपको उन पर अटूट श्रद्धा रखना है कि वो मेरा ईश्वर मेरी मदद करेगा, वो मुझे हर हाल में खुश रखेगा, मुझे हर मुसीबत से निकालेगा। तो दोस्तों, इस बात में काफ़ी सच्चाई है कि ईश्वर जो है अपने उस भटके हुए या फिर पीड़ित व्यक्ति को पहले ध्यान देते हैं, जो कि उनका कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये बहुत ही रियलिस्टिक है, ये बातें बहुत सत्य है। हालांकि आप इस पे अविश्वास भी जता सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बस आपको फल देने वाला है तो वो है आपका विश्वास, उस पर आस्था, ये मानना कि उस प्रभु के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। तो मेरी इस छोटे से मुसीबत, मेरे इस दुख तकलीफ की क्या औकात है। दोस्तों, कई बार वे हमें हमारा टेस्ट भी लेते रहते हैं, वे जज करते रहते हैं कि ये इसमें कितना इंड्योरेंस है, कितना मुसीबत को सह सकता है, कितना इसमें ताकत है और कितना ये मतलब आध्यात्मिक रूप से कितना मजबूत है। इन सब चीज़ों की हमें कई बार परीक्षा देनी पड़ती है और अगर हम उस परीक्षा में पास हो गए तो हम पर कृपा बरसानी वे शुरू कर देते हैं, वे हम पर अपार कृपा बरसाते हैं और हम उसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात की कभी भी चिंता नहीं करनी है कि मेरा वक्त कब बदलेगा, मेरा जो ये तकलीफ है, मेरा ये कष्ट है, ये कब दूर होगा। दोस्तों, उसके लिए भी एक उचित समय आएगा। बस आपको विश्वास रखना है और इंतज़ार करते रहना है और उन चीज़ों से उबरने के लिए आपको भी प्रयास करना है। दोस्तों, ईश्वर हमेशा अपने उन उन व्यक्तियों उन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो कि उन्हें दिल से याद करते हैं। वे भावना के भूखे रहते हैं। बोलते हैं ना कि उन्हें सिर्फ भावना चाहिए। वे आपके दिल की भावना देखते हैं, आप उन पर कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप उनके लिए कितना मेहनत करते हैं, उनकी पूजा पाठ करने में कितना वक्त बिताते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जो है
वे देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें भावना प्रधान होती है। वे आपके फीलिंग्स को अक्सर नोटिस करते हैं कि आप उनके लिए कितनी तड़प रखते हैं, आप उनके सामने किस भाव से सर झुकाते हैं। ये बात हमेशा वो गौर करते होंगे, और इसलिए हमें हमेशा उनके उनके क्षमताओं पर कभी भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगानी चाहिए। उन पर हमेशा अडिग विश्वास रखना चाहिए, और आपका हर काम अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये बातें मैं खुद से भी